नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम के अपमान की बात कही जा रही है। यह वीडियो है राजस्थान का। राजस्थान के जयपुर में बड़ी चौपड़ पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था और इस आयोजन में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर शामिल हुए थे और इसके अलावा उनके साथ दिग्गज नेता भी कई सारे शामिल थे। और जब स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्रगीत बजाया गया, यानी कि जब शुरू हुआ तो एक गलत धुन को बजा दिया गया, यानी कि जो राष्ट्रगीत का ओरिजिनल धुन है उसको छोड़ करके एक दूसरे धुन को बजाया गया, जिसके बाद मदन राठौर ने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी और कहा कि ये मानवीय गलती है, हमसे गलती हो गई, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तो इस तरीके की खबर राजस्थान से आ रही है। हालांकि हम आपको वो धुन नहीं सुना सकते हैं क्योंकि YouTube का कुछ कॉपीराइट गाइडलाइन है जिसके तहत हम उस धुन को नहीं सुना सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर ट्विटर एक्स पर जा करके उसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो उन्होंने माफी मांगी है वो हम आपको सुना सकते हैं। सुनिए मदन राठौर ने किस तरीके से माफी मांगी है। वंदे मातरम लगाना चाहिए था, वो नहीं होकर के वंदे मातरम जिसको एक अलग टाइप का गीत होता है, शब्दावली वही है, लेकिन उसको उसके वाद्य के साथ ले लिया, जबकि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। वो तकनीकी त्रुटि हुई, उसके लिए माफी चाहिए। तो सुना आपने किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने माफी मांगी है। हालांकि जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई। एक यूजर ने लिखा कि पहला केस मदन राठौर पर होना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, ये हाल है बीजेपी का, बीजेपी सरकार को खुद नहीं पता कि वंदे मातरम का कौन सा संस्करण बजाना है। 11 अगस्त को ही मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, जिसमें वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण दिया गया है। क्या मजाक बना कर रख दिया है। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा कि माफी से काम नहीं चलेगा, कानूनी एक्शन होना चाहिए अब तो। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा कि वंदे मातरम का अपमान करने के लिए इन पर केस हो। एक और यूजर ने लिखा कि भाजपा के अभिभावक सम्मानीय मदन राठौर जी की मौजूदगी में एक बार फिर एक कांड हो गया। जो वंदे मातरम गाया जा रहा है वह फिल्म आनंद मठ का गीत है जिसे लता मंगेशकर ने गाया है। वैसे वंदे मातरम के किसी संस्करण को अभी तक आधिकारिक मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे महत्वपूर्ण समारोह में आधिकारिक नहीं तो सबसे परिष्कृत संस्करण उपयोग में लेना चाहिए। वंदे मातरम का परिष्कृत संस्करण वह है जो अब तक आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया जाता है, जिसे राग देश ने पंडित रविशंकर और पन्नालाल घोष ने उतारा है। लता मंगेशकर का गाया ये गीत राग भैरवी है जो सिर्फ एक सिनेमाई संस्करण है। किसी राष्ट्रीय समारोह या महत्वपूर्ण उत्सव में इसे राष्ट्रीय गीत मानकर नहीं बजाया जाता है। इसके अलावा रूबी अरुण नाम की एक यूजर ने लिखा कि दरअसल राष्ट्र का मान इनके लिए बस मनोरंजन भर ही है, गौरव नहीं। इसलिए बीजेपी राजस्थान के जयपुर में बड़ी चौपड़ पर झंडा तोलन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के मूल स्वरूप के बजाय कोई और धुन बजा दिया गया। इसके लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने खेद जताया है, लेकिन क्या इन पर अभी भी मॉनसून सत्र में संसद से पारित राष्ट्रीय सम्मान के अपमान के तहत अधिकतम 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों कानूनी कार्रवाई होगी। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं और जिस तरीके से वंदे मातरम की गीत का जो मूल स्वरूप है उसको ना गा करके एक अलग धुन यानी कि आनंद मठ फिल्म के धुन को गाया गया, जिसके बाद मदन राठौर ने माफी भी मांगी। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय गान के सम्मान यानी कि जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसी के सम्मान अब राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ है।
और ये कानून पास हुआ है और उसी के समान कानूनी संरक्षण मिला है। और अगर कोई जानबूझ करके राष्ट्रगीत का अपमान करता है तो उसे दंडित किया जाएगा और जो दंड का प्रावधान है वो 3 साल तक के जेल की सजा, जुर्माना दोनों हो सकता है। और जो ये बार बार जानबूझ करके अपमान करता है तो उसे 1 साल तक की सजा हो सकती है। तो इस तरीके से वंदे मातरम को लेकर के कानून बनाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में वंदे मातरम को लेकर के गड़बड़ी हुई है और इस गड़बड़ी के बाद मदन राठौर ने माफी मांगी है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या राजस्थान में जो प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं होगी। इस तरीके के सवाल सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।